Good morning, students. This is me, Samirul, and we are going to read new lecture, angle of deviation in prism. Okay, what is the minimum angle of deviation? Very important topic for class 10 CBSE and ICSE बोर्ड. एंड इसमें से क्वेश्चन हर बार आता है. जैसे आप लोग बोलते हैं कि सर कुछ ऐसा करवाइए जिससे क्वेश्चन आए, तो लोग ये टॉपिक एग्जाम में हर बार पूछते हैं. सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही है. और इसमें पूछता है कि व्हाट आर द कंडीशन. वो लास्ट में वीडियो के पढ़ेंगे कि देयर आर टू कंडीशन फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म. दो कंडीशन है, तो आप वीडियो में बने रहें. और स्टार्ट करते हैं हम लोग. एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म मीन्स प्रिज्म. तो देखो पहले प्रिज्म बनाता हूं. अब प्रिज्म है 5 सरफेस, 1 2 3 4 एंड 1 बेस. एक प्रिज्म में 5 सरफेस होता है. इसमें एक आपका बेस होता है, एक बेस होगा और 2 रिफ्रैक्टिंग साइड होगा. ये हमारा 3D का डायग्राम है. इससे समझे हम 2D में. तो फॉर एग्जांपल मीन्स मान लो ये प्रिज्म है, तो जो 2D में प्रिज्म बनाते हैं तो इसमें ये हमारा हो जाता है दिस साइड. ये आपका हो जाता है रिफ्लेक्टिंग साइड. लाइट यहां से इंटर करेगी. जैसे ये प्रिज्म आपका है 2D में, तो लाइट यहां से इंटर करेगी और इस साइड से वापस जाएगी. तो इन दोनों साइड को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग साइड. इस साइड को और इस साइड का नाम है रिफ्लेक्टिंग साइड. यहां जो हमने बनाया है वो हमारा जो है ये प्रिज्म का 3D डायग्राम है. लेकिन अपने को सिलेबस में पढ़ना है हम लोग को 2D मीन्स कि ये जो डायग्राम आपका 3D में है इसका आपको काम नहीं है. आप पढ़ोगे 2D में. दिस इज प्रिज्म. तो दिस इज अवर प्रिज्म. ये हमारा 2D का प्रिज्म है. लाइट इसमें इंटर करेगी और इंटर करने के बाद प्रिज्म जो है ये हमारा ग्लास का बना हुआ है. तो प्रिज्म के अंदर क्या होगा? एयर होगा? नो, अवर प्रिज्म इज टोटली मेड अप ऑफ ग्लास. हमारा जो प्रिज्म है वो सॉलिड है और टोटली बनता है ग्लास से. आप ऐसा भी मान सकते हो कि रेगुलर प्रिज्म है. रेगुलर प्रिज्म का मतलब कि जिसके ईच एंगल कितना हो 60 डिग्री. 60 आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि रेगुलर पॉलीगोन विथ ईच साइड इक्वल एंड ईच एंगल इक्वल. तो आपने यहाँ पे माना कि प्रिज्म है या रेगुलर प्रिज्म है और जो रेज ऑफ लाइट यहाँ पे आएगी स्ट्राइक करेगी उसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे. ये हमारा इंसिडेंट रे है. प्रिज्म में जाने के बाद क्या हुआ कि जो हमारा प्रिज्म है वो बना है ग्लास का और लाइट आ रही है एयर से. तो एयर जो है हमारा वो रेयर मीडियम है. एयर इज द रेयर मीडियम और ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर. तो जब लाइट पास करती है रेयर से डेंसर मीडियम में तो लाइट की बेंडिंग होती है नॉर्मल की तरफ, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे समझ नहीं पाते कि नॉर्मल बना कैसे. ये हमारा जब सरफेस है, मान लो ये हमारा सरफेस है, राइट साइड सरफेस को, तो इसकी परपेंडिकुलर ऐसे थोड़ी बनेगी. इसका जो परपेंडिकुलर बनेगा वो ऐसे आएगा. मीन्स कि अगर ये हमारा सरफेस है, ये सरफेस है, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा. तो सबसे पहले हम इस सरफेस पे बनाएंगे नॉर्मल जो होता है 90 डिग्री. तो लाइट हमारी जा रही है एयर से ग्लास में. एयर जो है रियल मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है, तो लाइट की बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये इधर कुछ उड़ जाएगा. उसके बाद जो है लाइट दोबारा स्ट्राइक की सरफेस पे और ये ग्लास से फिर जाएगी किसमें? एयर में. इधर एयर है. फिर हम यहां बनाएंगे इस सरफेस पे नॉर्मल. तो इसका नॉर्मल कुछ इस तरह से बना. तो जब लाइट जाएगी डेंसर से रियर मीडियम में तो लाइट की बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल. मतलब लाइट कुछ ऐसे इधर आई मुड़ गई. इसमें क्या है अब कि इस रे का नाम हमने दिया इंसिडेंट रे. ये जो रे है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और इस रे का नाम है इमर्जेंट रे. याद रखेंगे. बहुत से बारे बच्चे बोलते हैं सर ये भी तो रिफ्रैक्टेड रे ही है. रिफ्रैक्टेड रे है लेकिन इसका फिजिक्स में स्पेशल नाम है इमर्जेंट रे और बीच वाले रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे. उसके बाद ये हमारा है एंगल ऑफ प्रिज्म जो आगे हम लोग को टॉपिक में काम देगा. इस एंगल को बोलते हैं दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म. उसके बाद है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस. और इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच यहां जो एंगल है इसको बोलते हैं हम लोग डेल. इसका सिंबल है डेल, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन.
और हमारा यहाँ जो एंगल है वो है एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अपन लोग इसको बाद में करते हैं कंप्लीट। तो ये हुआ क्या हमारा कि प्रिज्म में व्हेन लाइट इंटर इनटू द प्रिज्म, जब लाइट प्रिज्म में इंटर करती है तो कुछ लाइट का पाथ ऐसा होगा, मीन्स लाइट पहले जाएगी एयर से डेंसर में। तो जब लाइट एयर से रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो लाइट की बेंडिंग होगी टुवार्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। तो लाइट हमारी जब गई है एयर से डेंसर में या एयर से ग्लास में, तो लाइट कुछ ऐसे जाने के बाद ऐसे उड़ गई है, क्योंकि रेयर से डेंसर में बेंडिंग टुवार्ड्स नॉर्मल। सेकंड केस में हमारी लाइट जा रही है डेंसर से एयर में, मीन्स रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो लाइट की बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो प्रिज्म में क्या है कि लाइट एक बार जाती है एयर से ग्लास में तो बेंडिंग होगी नॉर्मल की तरफ, जब जाएगी डेंसर से रेयर में तो बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। जो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो रे ऑफ लाइट प्रिज्म से बाहर निकलती है उसे बोलते हैं इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे बीच में है, उसके बाद इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये सिंबल इसका है, ऐसे लिख देते हैं, इसको पढ़ते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये सारी कहानी हुई पहले प्रिज्म के बारे में। अगर शॉर्ट में मैं बोलूं कि प्रिज्म में क्या होता है, ये इतना कहानी जो है शॉर्ट में क्या है कि एक लाइन में मतलब खत्म करना हो इसको, तो जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में जब लाइट पास करती है तो लाइट का कुछ ऐसा कुछ पाथ होगा। लाइट आई एयर से डेंसर में अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये सारा कहानी शॉर्ट में होगा। मीन्स कि एक प्रिज्म एक डिवाइस है जो लाइट को डेविएट करती है। लाइट को डेविएट करना है, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कितना डेविएट करती है। आप ये भी सोच सकते हो कि अगर प्रिज्म नहीं होता, मान लो ये प्रिज्म थी तो लाइट डेविएट थी, मीन्स कि ये जो लाइट का पाथ है, लाइट को सीधा जाना चाहिए था, ये कुछ इस तरह से लाइट की बेंडिंग हो गई, यहां भी जाना सीधा, तो लाइट बेंड हुआ। क्यों हुआ? प्रिज्म के चलते। सोचिए, सोचने का पैसा आपको नहीं लगता है। तो अगर हमारा प्रिज्म नहीं होता तो लाइट की बेंडिंग नहीं होती, और प्रिज्म होने के चलते यहाँ पे लाइट का बेंडिंग हो रहा है। तो यहां पास पढ़ेंगे कि ये जो एंगल है, ये हमारा जो इमर्जेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो इसके बीच में लाइट कितना शिफ्ट हुई है, यही हमारा मेन टॉपिक है। ये हमारा प्रिज्म है और यहां पास लाइट ने स्ट्राइक किया प्रिज्म पे, इंसिडेंट रे। लाइट को कुछ ऐसे जाना चाहिए था, मीन्स लाइट का पाथ ये होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। लाइट की बेंडिंग हो गई। किधर हो गई बेंडिंग? टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद लाइट को कुछ इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन जा रही है डेंसर रेयर में, तो लाइट की बेंडिंग हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां जो एंगल बना है, इस एंगल में जो शिफ्ट हुए थे ना, तो इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं डेल। सिंबल है, पढ़ते हैं इसको डेल में, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये क्या है? तो डेल इज द एंगल बिटवीन द, ये कौन सा रे है हमारा? इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड। हमने इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस किया फॉरवर्ड और इमर्जेंट रे को प्रोड्यूस किया बैकवर्ड। तो इसका हो जाएगा कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन, ये एंगल किसके बिटवीन में है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे प्रोड्यूस बैकवर्ड। हमने क्या पढ़ा कि यहां पे जो डेल बन रहा है, मीन्स जो एंगल ऑफ डेविएशन है, वो बराबर होगा, जो इंसिडेंट रे है उसको हम लोग फॉरवर्ड प्रोड्यूस कर देंगे और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये जो एंगल बना है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। हमने क्या पढ़ा फिर से कि लाइट को प्रिज्म नहीं होता तो लाइट सीधे पास करती,
प्रिज्म होने के चलते लाइट कुछ डेविएट हो गई है, लाइट ने अपने पाथ को चेंज कर लिया है। तो ये जो डेविएशन है वो कितना के बराबर होगा? तो ये डेविएशन होगा इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड, इमर्जेंट रे प्रोड्यूस बैकवर्ड, और उसके बीच में जो एंगल आता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम या एंगल ऑफ डेविएशन। तो प्रिज्म हमने पढ़ा कि ऑलवेज लाइट को बेंड करती है टुवर्ड्स इट्स बेस। आप याद रखेंगे सिंपल वर्ड्स में कि प्रिज्म जो है लाइट को कहां मोड़ती है, कहां बेंड करेगी? तो टुवर्ड्स इट्स बेस। ये प्रिज्म का बेस है। फर्स्ट टाइम में लाइट ऐसे जाना चाहिए था, लाइट को ऐसे पास होना चाहिए था, बेस की तरफ मुड़ गई। सेकंड टाइम में ऐसे जाना चाहिए था सीधे, फिर बेस की तरफ मुड़ गई। तो आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि प्रिज्म ऑलवेज बेंड द रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस। अब बात आती है एंगल ऑफ डेविएशन की, कि एंगल ऑफ डेविएशन कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड है। जो क्लास 10th में कई बार आप सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स एंड व्हाट आर द कंडीशन। ज्यादातर 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछता है कंडीशन के बारे में, जो हम सबसे लास्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म। कि कौन कौन से फैक्टर है जिसपे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड। हमारा फर्स्ट फैक्टर, देखिए लोग फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जिसपे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। हमारा फर्स्ट फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट से ही पढ़ रहे हम लोग लेक्चर फर्स्ट वीडियो से, म्यू का सिंबल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कौन सी मीडियम कितनी डेंस है, मीन्स जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतनी ज्यादा लाइट की बेंडिंग होती है। अगर आपने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले का वीडियो देख लें, वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा। फर्स्ट फैक्टर हमारा है म्यू। म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतनी ज्यादा लाइट की बेंडिंग होगी, और जितनी ज्यादा लाइट की बेंडिंग होगी उतना ज्यादा जो लाइट है प्रिज्म से मुड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हमारा डिपेंड है एंगल ऑफ डेविएशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन का ये सिंबल है तो ये भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, उसके बाद आपको पता है ग्लास की 1.5, डायमंड की है 2 के करीब। तो सबसे ज्यादा लाइट की जो बेंडिंग है वो डायमंड में होगी। मीन्स फर्स्ट फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सिंबल है म्यू बोलते हैं, कई सारे बुक में ऐसे एन से भी दिखाता है, ये थीटा बोलते हैं इसको, या कुछ एंगल का नाम है। तो फर्स्ट फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो लाइट की बेंडिंग ज्यादा, मीन्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा। सेकंड होती है फैक्टर, सेकंड फैक्टर है एंगल ऑफ प्रिज्म। आपको याद होगा कि जब हमने प्रिज्म बनाया था तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म की एंगल जितनी ज्यादा होगी लाइट की बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी, मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा। इसमें कुछ ज्यादा आपको थ्योरी पर इसमें पढ़ने के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, या मतलब इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप सिंपली से समझ सकते हो कि फर्स्ट फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा। सेकंड फैक्टर एंगल ऑफ प्रिज्म जितना बढ़ाएंगे इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन उतना इंक्रीज करेगा। थर्ड फैक्टर हमारी है वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसी में बच्चे को प्रॉब्लम होता है, पूछते हैं सर यही तो है जो हमें समझ में नहीं आता है। सारा चीज हम लोग समझ जाते हैं, लाइट का जो वेवलेंथ है ये नहीं समझ आता है कि लाइट के वेवलेंथ पे एंगल ऑफ डेविएशन कैसे डिपेंड है। जरा इसे अच्छा समझाइए। तो आप जानते हैं आप लोग स्टूडेंट्स की लाइट में सबसे ज्यादा बेंडिंग होती है वायलेट कलर की। जब रेनबो बनता है तो रेनबो के सबसे ऊपर में होता है कलर रेड और सबसे नीचे होता है वायलेट कलर। मीन्स कि कौन सी लाइट है जो सबसे ज्यादा बेंड करती है, वो लाइट का नाम है वायलेट। तो एक हम लिखते हैं यहां पास पहले, विवग्योर आपने सुना होगा पहले। तो यहां पास जो वेवलेंथ है हम लोग कहते हैं कि नीचे बढ़ेंगे तो वेवलेंथ जो है वो नीचे बढ़ने पे वेवलेंथ बढ़ेगा। वायलेट की वेवलेंथ करीब है 400 नैनोमीटर। ये कोई करंट डाटा नहीं है, मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है। 360 से 400 के नैनोमीटर के बीच में है, और रेड की अप्रॉक्स में है 700 के करीब नैनोमीटर। मीन्स जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होगी, जिसका वेवलेंथ कम होता है उसमें ज्यादा बेंडिंग होता है। तो वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, तो वायलेट कलर का जो बेंडिंग है या जो वायलेट कलर का बेंडिंग होगा लाइट का प्रिज्म से वो सबसे ज्यादा होगी। ये हमने बनाया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हम जब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो लाइट का वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो लाइट की वेवलेंथ बढ़ेगी तो एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा। अभी हमने 2 पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा। लाइट की वेवलेंथ बढ़ेगी
एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा। मीन्स जिसका वेवलेंथ जितना कम होगा, जितना लो होगा, सबसे कम होता है, उसमें उतना ज्यादा होगा। तो वायलेट कलर has lowest wavelength, so violet colors have minimum या maximum deviation, कि सबसे ज्यादा लाइट की जो डेविएशन होती है वायलेट कलर से। हमारा फोर्थ जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर, इसका फैक्टर टॉपिक नहीं, और ये जो है एग्जाम में नहीं पूछता लेकिन हम लोग पढ़ लेंगे। टेम्परेचर से क्या होता है कि जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे ग्लास कभी ग्लास कभी, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर जाते हैं। जब किसी चीज का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका मॉलिक्यूल दूर जाएगा, और मॉलिक्यूल जब दूर जाएगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जब ग्लास का भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्लास के मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे, उसकी डेंसिटी घट जाती है। तो जब डेंसिटी घट जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी घटेगा, और डेंसिटी घटने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा तो लाइट का जो डेविएशन है वो भी कम हो जाएगा। मीन्स कि टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी घट जाता है, और डेंसिटी घटने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी घटेगा। और पांचवा और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यही तो समझना है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हर बार कि ये जो चार फैक्टर हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पांचवा फैक्टर, जिससे हर बार क्वेश्चन आता है। आप लोग बोलते भी है कि सर वो करवाइए जिससे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें क्या खास है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो घटता है। ठीक है, वेरी इजी, आपको लगा बहुत आसान बात है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, एंगल ऑफ डेविएशन घटा। बट एक चीज है, अगर आप फर्दर बढ़ाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ने लगता है। इसमें दो तरह की बात हमने कही। शुरू में क्या होता है, शुरू में क्या है कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने के बाद एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने लगता है। इसे हम लोग ग्राफ से समझेंगे अच्छे से कि क्या इसका ग्राफ बनेगा। मान लेते हैं कि ये हमारा जो है, ये हमारा यहाँ पे है एंगल ऑफ डेविएशन और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है। हमने क्या बोला कि यहाँ पर कुछ लेकर वैल्यू, ये मान लो 40 है, 30 है, 20 है, 10 है, यहाँ पास 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। शुरू में क्या बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा। मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 है तो 5 पे हमारा 40 था, फिर 10 पे 30 हुआ, फिर 15 पे 20 हुआ, अब 20 पे कितना हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 25 पे 40, ऐसे कुछ बना। इसका मतलब क्या, शुरू में हमारा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 है, ये हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 था उस समय हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कितना है 40, 10 पे कितना था 30, 15 पे कितना है 20। उसके बाद जब हम फर्दर बढ़ा रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ने लगा। शुरू में क्या है कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हो तो एंगल ऑफ डेविएशन घटता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि बढ़ाने के बाद फिर से एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने लगता है। ऐसा कितना बार होगा, केवल एक पॉइंट पे। ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने ग्राफ नहीं बनाया है कि ये जो है 15 पे भी, 20 पे भी, 25 पे भी, ऐसा नहीं है। बस आप याद रखना, ओनली 1 and 1 पॉइंट, केवल ऐसा एक पॉइंट होता है, केवल एक वैल्यू है, मीन्स एक कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल के हिसाब से जैसे ये 5, 10, 15 है तो हमारा एग्जाम्पल पे 5 पे कितना है 40, 10 पे थोड़ा सा ग्राफ तिरछा बन गया है, 10 पे 30, 15 पे 20। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 15 था, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हमारा 15 डिग्री था, उस समय एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है। यही बोर्ड में पूछता है क्लास 10th एग्जाम में, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में पूछता है। ग्राफ में, ग्राफ से जो क्वेश्चन आता है ये कहाँ पे है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, पूछेगा 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, मोर देन 2 पॉइंट। आप टिक करोगे ओनली 1 and 1 पॉइंट, केवल और केवल एक ही एंगल होता है जिसपे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, उसके बाद से हमारा एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने लगता है। तो आप याद रखेंगे, शुरू में क्या है कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हो, शुरू में जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है। एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि हमारा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, उसी को बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म। उसका कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग आगे। और उसके बाद अगर आप बढ़ाते रहोगे तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि केवल ओनली 1 and 1 पॉइंट, केवल एक पॉइंट है जहां पास हमारा मिनिमम एंगल होता है, इसी को बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसके बाद जो हमारी कहानी है बुक में, मीन्स प्रॉब्लम कहाँ पे है, इस सर जो क्लास 10th में और 12th में दिया कि सर समझ नहीं आता है प्रॉब्लम कि इसको बनाए कैसे। तो जो हमारा प्रिज्म है, वो जो कोई भी प्रिज्म होगा, रेगुलर प्रिज्म या नॉर्मल प्रिज्म, वो कभी ना कभी तो मिनिमम डेविएशन करता है। तो पहली बात यह है कि जब लाइट प्रिज्म से पास करती है, कि जब लाइट प्रिज्म से पास करेगी तो ये प्रिज्म जो है लाइट को बेंडिंग करेगा। तो दूसरी बात यह है कि कभी ना कभी तो यहाँ पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आएगा। मीन्स ये आपका इंसिडेंट रे है, इसको जाना चाहिए था सीधा, इसकी बेंडिंग हुई टुवार्ड्स द नॉर्मल, उसके बाद ये इसका नॉर्मल है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या होगी हमारी आई की वैल्यू, या किस वैल्यू पे मिनिमम डेविएशन होगा। तो इसके लिए आप एक चीज समझ लें कि मान लेते हैं कि इस समय कि यहां पे जो एंगल है ये आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये आपका है इमर्जेंट रे, और ये आपका है रिफ्रैक्टेड रे। तो हमने माना कि यहाँ पे जो एंगल अभी है वो 40 डिग्री, हमने इस साइड से देखा और इस साइड से हम मान लेते हैं कि अभी जो है ये प्रिज्म की मिनिमम एंगल है। तो ये जो है हमारा 40 डिग्री है, कि जो एंगल आई है जब हमारा प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन है तो उस समय आई की वैल्यू, ऐसा मान लेते हैं हम लोग फिजिक्स में कि आई की वैल्यू है 40 डिग्री। अब हम साइड चेंज कर लेते हैं और दूसरे साइड से आकर देखते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये प्रिंसिपल क्या करता है कि इस प्रिंसिपल में है कि अगर लाइट को 180 डिग्री से वापस करें तो लाइट सेम पाथ पे जाएगी। मीन्स अगर आप लाइट को मोड़ देते हैं, जैसे कोई लाइट आ रही है और आप उसको 180 डिग्री पे रिवर्स करेंगे या बैक करेंगे तो लाइट उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ से लाइट आती है। तो जब हमने इधर से देखा और हमने बोला कि अभी जो है मिनिमम डेविएशन है और हमने बोला कि एंगल आई 40 है और कोई इस साइड से देखता है तो उसके लिए इंसिडेंट रे हो जाएगा ये, मतलब जो उस साइड से देख रहा है उसके लिए इंसिडेंट रे है। लेकिन अगर हम अपना साइड चेंज कर लें और हम इधर से देखें तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। और उसने भी बोला कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 40 है, मीन्स उधर से देखने पे आई 40 था और इसके हिसाब से भी मिनिमम डेविएशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि ऐसा कब होगा जब एंगल आई किसके बराबर हो, ई के। नहीं समझ आया कि जब हमने यहां से देखा तो हमें बोला कि मिनिमम डेविएशन है, मीन्स कि कोई एंगल लिया, वैल्यू लिया 40 डिग्री, 41 डिग्री, 42 डिग्री, 43 डिग्री। तो जब लाइट को हमने 41 पे किया तो डेविएशन बढ़ गया, 42 पे किया बढ़ गया, 43 पे किया बढ़ गया, 38 पे बढ़ गया, 37 पे बढ़ गया। लेकिन एक एंगल था 40 डिग्री पे जब हमने लाइट को फोकस किया, जब लाइट को हमने टॉर्च से 40 डिग्री पे किया